हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हो साथियों? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर और आर्टिफिशियल रेन पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अब इस टाइम हम जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सारे टॉपिक जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। और सबसे पहले यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं ये कृत्रिम वर्षा क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे आज के इस टॉपिक में हम सिर्फ यही यहाँ पे समझेंगे कि कृत्रिम वर्षा क्या होती है, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक जिस टॉपिक पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये टॉपिक जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाले हैं जिसकी प्रस्तावित डेट भी 9 तारीख को है, 9 मई। तो आप लोग अच्छे से तैयारी में लग जाइए और हम जो है आपके एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारे आरबीएस चैनल ऑनलाइन चैनल पे आपको जो है अपडेट मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं आखिर ये कृत्रिम वर्षा क्या है। ठीक है, कृत्रिम वर्षा पे हम चर्चा करेंगे आज। कृत्रिम वर्षा कृत्रिम बादल बनाए जाते। देखिए, कृत्रिम वर्षा पहले तो समझिए कृत्रिम क्या है। तो कृत्रिम जो मानव द्वारा निर्मित किया गया हो। ठीक है, जो जैसा कि जानते हैं वर्षा एक प्राकृतिक वर्षा जो होती है वो प्राकृतिक की देन है, प्राकृतिक वर्षा होती है। लेकिन आज के समय में जो है विज्ञान टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई है कि वर्षा भी कृत्रिम जो है बारिश भी कृत्रिम बादल बना के कराया जा रहा है। ठीक है, तो कृत्रिम वर्षा के लिए कृत्रिम बादल बनाए जाते हैं, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि बारिश के लिए बादल का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो है कृत्रिम बादल बनाए जाते हैं और फिर उन्हीं कृत्रिम बादलों द्वारा जो है कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। तो कृत्रिम वर्षा जिन पर सिल्वर आयोडाइड और सूखी बर्फ जैसे ठंडा करने वाले रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कृत्रिम वर्षा होती है। देखिए, कृत्रिम बादल जो बनाए जाते हैं वो जो है क्या करते हैं, जिसमें सिल्वर आयोडाइड और जो है सूखी बर्फ जैसे कि उसे ठंडा करने वाले जो रसायन का प्रयोग किया जाता है उसी के माध्यम से जो है कृत्रिम वर्षा होती है। ठीक है, कृत्रिम वर्षा उसी के माध्यम से कराया जाता है। आखिर कृत्रिम वर्षा क्या है? तो कृत्रिम वर्षा जो है ये मानव गतिविधियों के द्वारा, यानी कि मानव के द्वारा जो है निर्मित की गई है। कृत्रिम वर्षा मानव निर्मित गतिविधियों के माध्यम से बादलों को बनाने और फिर उनसे वर्षा कराने की क्रिया है। कृत्रिम वर्षा को क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसा कि आपके क्वेश्चन में आपके एग्जाम में ये शब्द पूछा जा सकता है कि क्लाउड सीडिंग क्या है। ठीक है, डायरेक्ट कृत्रिम वर्षा ना पूछ के, आर्टिफिशियल रेन ना पूछ के आपसे क्लाउड सीडिंग के बारे में भी पूछा जा सकता है कि क्लाउड सीडिंग क्या है। तो फिर से एक बार समझिएगा इसको कि कृत्रिम वर्षा ये मानव निर्मित गतिविधियों के माध्यम से, किसके द्वारा? जो मानव के द्वारा गतिविधियाँ निर्मित गतिविधियाँ हैं उसके द्वारा बनाए गए जो बादल हैं, बादलों के द्वारा पहले बादल बनाए जाते हैं, फिर उन बादलों द्वारा जो है वर्षा कराने की जो क्रिया होती है उसे कृत्रिम वर्षा या फिर क्लाउड सीडिंग कहते हैं। आगे हम बात करें तो क्लाउड सीडिंग सबसे पहले कहाँ किया गया था? क्लाउड सीडिंग का पहला प्रदर्शन जनरल इलेक्ट्रिक लैब द्वारा फरवरी 1947 में बैथुअस्ट ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। कहाँ किया गया था क्लाउड सीडिंग? सबसे पहले क्लाउड सीडिंग को दिखाया गया था, उसके बारे में प्रदर्शन किया गया था। तो फरवरी 1947 बैथुअस्ट ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में किया गया था ये क्लाउड सीडिंग के बारे में, जो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है उसको। और जो है इसमें क्या है, साधारणतः वर्षा तब होती है जब सूरज की गर्मी से हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है। क्या होता है? जब सूरज की गर्मी से जो हवा होती है वो गर्म होकर हल्की हो जाती है और फिर ऊपर की ओर उठती है। जब जो हवा है वायुमंडल में वो क्या होती है, गर्म होकर ऊपर उठती है। ठीक है, क्या होती है? हल्की हो जाती है और फिर ऊपर की ओर उठती है। किस तरफ उठती है? ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, ऊपर की तरफ जब उठती है तो उठी हुई हवा का दबाव, ठीक है, कम हो जाता है। ये जो हवा है, जो नीचे से हवा जो उठती है ऊपर की तरफ, इसका क्या होता है? दबाव हो जाता है कम, और आसमान में एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वह ठंडी हो जाती है। क्योंकि आसमान पे जब ज़्यादा ऊंचाई पे ये हवा ऐसे चलती जाती है कुछ, तो एक ऊंचाई के बाद जो है ये हवा ठंडी हो जाती है। और जब इस हवा में सघनता बढ़ जाती है तो वर्षा की बूंदें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वो अब देर तक हवा में नहीं लटक पाती हैं। क्या होता है? जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो क्या करती हैं? बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि जब ये हवाएं उठती हैं ऊपर की तरफ, ठीक है,
जब गर्म हवाएं हल्की होती हैं पहले, फिर हल्की होकर क्या होता है वो ऊपर की तरफ उठती हैं। ऊपर की तरफ उठने के बाद वो एक जो है आसमान में क्या कहते हैं, एक निश्चित दूरी के बाद जो है कि आप कह सकते हैं कि आसमान में जो है एक निश्चित ऊंचाई पर या फिर ऊंचाई पर पहुंचने के बाद क्या होता है, यह हवा ठंडी होना शुरू हो जाती है, एकदम से बिल्कुल ठंडी हो जाती है। और फिर क्या होता है कि जो हवा है उसमें क्या होती है, सघनता बढ़ जाती है। हवा में क्या होता है, सघनता बढ़ जाता है। और फिर उसके बाद जो वर्षा की बूंदें हैं वो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। और जब बड़ी वर्षा की बूंदें हो जाती हैं तो क्या होता है, ऐसी अवस्था में वो हवा में ज़्यादा देर तक क्या होता है, लटक नहीं सकती हैं। और फिर उसके बाद जो है वो बारिश के रूप में नीचे गिरना शुरू हो जाता है। क्या होता है, नीचे गिरना प्रारंभ हो जाती है। इसे सामान्य वर्षा कहते हैं। लेकिन कृत्रिम वर्षा में इस प्रकार की परिस्थितियां मानव द्वारा पैदा की जाती हैं। क्या होता है, सेम यही प्रोसेस जो है, जो कृत्रिम परिस्थितियां हैं, कृत्रिम वर्षा है, वो इस प्रकार की परिस्थितियों में किसके द्वारा, मानव के द्वारा जो है पैदा की जाती है। कृत्रिम वर्षा कैसे कराई जाती है, हम इस पे चर्चा करते हैं कि आखिर कृत्रिम वर्षा क्या होती है। इसको हमने यहाँ पे समझा। अब समझते हैं कि कृत्रिम वर्षा कैसे कराई जाती है। ठीक है, तो कृत्रिम वर्षा का मतलब होता है एक विशेष प्रक्रिया द्वारा भौतिक अवस्था में कृत्रिम तरीकों से बदलाव करके जो है कृत्रिम बादल बनाना। और उन्हीं बादलों के द्वारा जो है क्या होता है, प्रक्रिया जो है, जो बारिश की प्रक्रिया होती है, बादल बनते हैं, उसे ही क्लाउड सीडिंग कहते हैं। आगे हम बात करें, वर्षा कराने की प्रक्रिया 3 चरण में पूरी होती है। जो क्लाउड सीडिंग है या कृत्रिम वर्षा है, उसको कराने की जो प्रक्रिया होती है वो 3 चरण में पूरी होती है। कितने चरणों में पूरी होती है, तो 3 चरणों में पूरी होती है। और पहला स्टेप यहाँ पे ये है कि पहले चरण में रसायनों का इस्तेमाल करके जिस इलाके में कृत्रिम वर्षा कराना है वहाँ पे जो है रसायनों का उपयोग करके वहाँ उसके ऊपर की वायु के द्रव्यमान को ऊपर की तरफ भेजा जाता है। क्या किया जाता है, जिस भी एरिया में, इसको ऐसे समझते हैं, देखिए कृत्रिम वर्षा 3 चरणों में पूरी की जाती है। कितने चरणों में, 3 चरणों में पूरी की जाती है। पहले चरण में क्या किया जाता है कि रसायन जिस क्षेत्र में, पार्टिकुलर जिस क्षेत्र में कृत्रिम वर्षा करानी है वहाँ क्या करते हैं, रसायनों का उपयोग करके उस इलाके के ऊपर वायु के द्रव्यमान को ऊपर की तरफ भेजा जाता है, जिससे वे वर्षा के बादल बन सके। क्या होता है, जो वहाँ की वायु है वो ऊपर की तरफ, यानी कि आसमान की तरफ ऊपर ऊंचाई में भेजा जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जिससे कि वो बादल बन सके। और इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, नमक और यूरिया के यौगिक और यूरिया अमोनिया नाइट्रेट के यौगिक का प्रयोग किया जाता है। ये यौगिक हवा से जल वाष्प को सोख लेते हैं और संघनन की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, पहले चरण में कि किसी भी इलाके में, जिस वांछित इलाके में क्या करना है, वर्षा कराना है, तो वहाँ के जो वायु के द्रव्यमान को ऊपर की तरफ भेजते हैं और उसके बाद जिससे कि जो वहाँ की वायु है वो वर्षा के बादल के रूप में बन सके। इस प्रक्रिया में कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, नमक, यूरिया आदि जो है अमोनियम नाइट्रेट आदि के यौगिकों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये यौगिक हवा से जल वाष्प को सोख लेते हैं और फिर संघनन की प्रक्रिया क्या करते हैं, शुरू करते हैं। यही बात करें हम दूसरे चरण की, तो इस चरण में बादलों के द्रव्यमान को क्या करते हैं, इस चरण में बादलों के द्रव्यमान को नमक, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, सूखी बर्फ और कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग करके बढ़ाया जाता है। देखिए जो कृत्रिम वर्षा है उसको 3 चरणों में पूरा करते हैं। कितना, 3 चरणों में पूरा करते हैं। पहले चरण की हमने बात की। दूसरे चरण में क्या किया जाता है कि जो बादल हैं इनके द्रव्यमान को नमक, यूरिया और नाइट्रेट या फिर सूखी बर्फ या कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग करके इसके द्रव्यमान को, बादलों के द्रव्यमान को क्या करता है, बढ़ाया जाता है। अब बात करें तीसरे और अंतिम चरण की, तो इस चरण में या फिर इस चरण की प्रक्रिया तब की जाती है जब या तो बादल पहले से बने हों या मनुष्य द्वारा बनाए गए हों। ठीक है, जो तीसरा चरण की प्रक्रिया होती है उसमें यह होता है कि या तो बादल बनाए गए हों या तो मनुष्य के द्वारा आर्टिफिशियल बादल बनाए गए हों या फिर जो है आप कह सकते हैं कि बादल बने हों कृत्रिम द्वारा। ठीक है, इस चरण में सिल्वर आयोडाइड और सूखी बर्फ जैसे ठंडा करने वाले रसायनों का क्या करते हैं, बादलों में छिड़काव करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद बादलों का क्या होता है, घनत्व तो हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, बादलों का जब घनत्व तो बढ़ता है तो वहाँ का जो संपूर्ण जो बादल है वो बर्फीले स्वरूप में हो जाता है, बर्फ के रूप में बदल जाता है। ठीक है, और जब वे
इतने बड़े या फिर इतने भारी हो जाते हैं कि कुछ देर तक आसमान में लटके नहीं रह सकते हैं, तो बारिश के रूप में वो बरसना शुरू हो जाते हैं। क्या करते हैं? नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। सिल्वर आयोडाइड को निर्धारित बादलों में प्रत्यारोपित करने के लिए हवाई जहाज या फिर जैसे रॉकेट, ठीक है, और या फिर गुब्बारों का प्रयोग किया जाता है। और इस तकनीकी को सबसे पहले 1945 में विकसित किया गया था और आज लगभग 40 देशों में इसका प्रयोग करके जो है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए इस प्रक्रिया का सबसे अधिक जो है उपयोग किया जा रहा है। कृत्रिम बारिश के नुकसान की बात करें, देखिए हमने यहाँ पे समझने का प्रयास किया कि आखिर ये कृत्रिम वर्षा होती क्या है और किस तरीके से कराई जाती है, ठीक है। तो कृत्रिम वर्षा को कराने के 3 चरण होते हैं, जिसपे हमने बारी बारी से डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कृत्रिम बारिश के नुकसान, कि कृत्रिम वर्षा के क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए प्रकृति द्वारा जो बनाई गई चीज़ें हैं, आज का विज्ञान जो है इतना आगे हो गया है कि प्रकृति के द्वारा जो भी चीज़ें बनाई गई हों उसमें भी जो है इधर उधर छेड़छाड़ हो रही है। क्योंकि आज के समय में जिस तरीके से वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और उसके साथ साथ जैसे पेड़ पौधों की कटाई और उसके साथ साथ वातावरण में तमाम प्रकार के जहरीले रसायनों का जो है उपयोग बढ़ता जा रहा है मानव के द्वारा, इन सब का जो साइड इफ़ेक्ट हमारे वातावरण और मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ता जा रहा है। इसी तरीके से कृत्रिम बारिश के भी, क्योंकि कृत्रिम बारिश में अनेक प्रकार के रसायनों का उपयोग करके कृत्रिम बादल बनाए जाते हैं जिनके द्वारा जो है वर्षा होती है, तो इसके भी कुछ नुकसान हैं, उसको हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्लाउड सीडिंग या फिर कृत्रिम वर्षा कराते समय इसमें जो इस्तेमाल होने वाले केमिकल होते हैं, ये क्या करते हैं, इन केमिकलों को जो है हम ऊपर छोड़ते हैं कृत्रिम बादल बनाने के लिए, लेकिन ये फिर जो है बारिश के द्वारा ज़मीन पर आते हैं, ठीक है। और ये ज़मीन पर आके मिट्टी में मिल जाते हैं ये केमिकल्स, और फिर पेड़ पौधों और उनके साथ साथ जो जलीय जीव होते हैं, पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं, उन तक पहुंच जाते हैं और इससे जो है प्रकृति का चक्र जो है प्रभावित होता है। तो कृत्रिम बारिश के जो है कृत्रिम वर्षा के जो है इस तरीके से कुछ नुकसान है, क्योंकि जैसे जैसे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोगों को जो है अपने खाने के लिए, फसल उत्पादन के लिए अनेक जो है रसायनों का लोग उपयोग कर रहे हैं। आज के समय में लोग अपने भौतिक सुख के लिए तमाम प्रकार के चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कूलर, एसी। आज के समय में सबसे ज़्यादा नुकसानदायक जो एसी है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, तापमान ज़्यादा लगातार बढ़ता जा रहा है, और जो है इन सब की वजहों से हमारे प्रकृति का जो है संतुलन है वो बिगड़ता जा रहा है। तो इन सब चीज़ों का जो एक खामियाजा है, अगर समय रहते हुए हम इन सब चीज़ों के बारे में नहीं चेता गया, तो एक समय आने के बाद जो है ये हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे थे वर्षा, कृत्रिम वर्षा के नुकसान की। अब हम बात करते हैं कृत्रिम वर्षा के कुछ, जैसे कि नुकसान में हमने बात करी कि कृत्रिम वर्षा में जो भी रसायनों का उपयोग करते हैं, वो रसायन दोबारा से पानी के साथ या बारिश के साथ पृथ्वी पर आते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे जो हमारे पेड़ पौधे और साथ ही साथ जो पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो प्रभावित होते हैं, और ये जो है प्रकृति के साथ, प्रकृति चक्र के साथ जो है काफ़ी जो है घातक सिद्ध होगा। अब हम बात करें कृत्रिम वर्षा के लाभ। देखिए कृत्रिम वर्षा कराने के कुछ लाभ, जैसे कि हमने हानि की बात की, तो इसका कराने के कुछ लाभ भी होते हैं। तो इससे जो लाभ की बात की जाए, तो जब कभी या जिन क्षेत्रों में सूखे या फिर बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए क्या करते हैं, कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, ठीक है। सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। इसके अलावा जंगल में, अगर किसी बड़े जंगल में बहुत भीषण आग लग गई हो, या फिर असहनीय गर्मी, या फिर हीट वेव, तूफान, या फिर प्रदूषण को कम करने के लिए कृत्रिम वर्षा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कृत्रिम वर्षा का प्रयोग करके कुछ इस प्रकार के नुकसान से बचा जा सकता है कि जब कभी सूखे की स्थिति, या फिर जो है किसी जंगल में भीषण आग लग गई हो, या फिर असहनीय गर्मी, या फिर हीट वेव शुरू हो गया, तूफान या प्रदूषण, जो वातावरण में प्रदूषण है उसको भी कम करने के लिए जो है कृत्रिम बादल का निर्माण करके कृत्रिम वर्षा के द्वारा जो है इसको कम किया जाता है, और इसका प्रयोग जो है उसमें किया जाता है। भारत में कृत्रिम बारिश का इतिहास की बात करें तो भारत के कुछ राज्यों में अपने स्तर पर पिछले 35 सालों से प्रोजेक्ट के रूप में जो है कृत्रिम वर्षा का प्रयोग हो रहा है। सबसे पहले हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु सरकार ने 1983 में सूखाग्रस्त इलाकों में जो है पहली बार कृत्रिम वर्षा का प्रयोग किया था, कृत्रिम वर्षा
कराया था, ठीक है। और फिर उसके बाद 2003 और 4 में कर्नाटक सरकार ने इसे अपने राज्य में, और फिर उसके बाद महाराष्ट्र में 2009 में अमेरिकी कंपनी के साथ, ठीक है, किसके साथ, किसी अमेरिकी कंपनी के साथ जो है उसके संयोग से कृत्रिम वर्षा जो है कराया गया था। कृत्रिम वर्षा के क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश आ गया है, ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा कृत्रिम वर्षा कराई जा रही है। यहाँ पे 2008 और 12 में जिलों में बड़े पैमानों पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और इस प्रदेश में जो है कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड के स्थान पर कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश का अनुभव बताता है कि कृत्रिम वर्षा पर रोजाना करीबन 18 लाख रुपए का खर्च आता है, ठीक है। अगर कृत्रिम वर्षा, जैसे कि सबसे ज़्यादा इस समय जो है भारत में आंध्र प्रदेश कृत्रिम वर्षा का जो प्रयोग है सबसे ज़्यादा किया गया है, तो वहाँ से जो खर्च का डाटा आया है, तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए लगभग एक दिन में 18 लाख रुपए का जो है खर्च आता है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने यहाँ पे समझने का प्रयास किया कि कृत्रिम वर्षा क्या है और किस तरीके से कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, और कृत्रिम वर्षा के क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं। और आज का जो टॉपिक था हमारा कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन, ये जो है आपके एग्ज़ाम में एक ज़रूरी, आप मान के चलिए कि इससे रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन तो ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आता है। ये कृत्रिम वर्षा ना पूछ के क्लाउड सीडिंग के नाम से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।